ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। नागौर के लाडनू थानाधिकारी नगरमल कुमावत ने वाहन चालकों को यातायात नियम पालना की शपथ दिलाई और कुछ चालकों को पुलिस ने चालान काट हेलमेट के लिए पाबंद किया। बाड़मेर के बालोचरा पादरू कस्बे में एकमात्र एटीएम मशीन है जो स्टेट बैंक बीकानेर और जयपुर की है। तो वहीं एटीएम मशीन में पिछले 10 दिनों से रुपए नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाई गई नोटबंदी से ग्रामीणों को काफी समस्या हुई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के आदेश से होने वाली जनसुनवाई अब मात्र कागजों में सिमट कर रह गई है। जनसुनवाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ शहर में प्रशासन की शहर पर अवैध रूप से हो रहे कॉम्प्लेक्सों का निर्माण होना और लक्ष्मणगढ़ इलाके को डार्क जोन घोषित होने के बावजूद भी शुद्धता के नाम पर पानी को बचाने का मामला सामने आया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आज किसानों के महापड़ाव में कोलायत विधायक भंवर सिंह भाटी शामिल हुए। वहीं कोलायत विधायक ने कहा कि किसानों की मांग जायज है और सरकार को इस जायज मांग को मानना होगा। यदि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस मुद्दे को हम विधानसभा में उठाएंगे। भाटी ने फर्स्ट न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को सरकार कमजोर ना समझे। दौसा के महेंद्रपुर बालाजी में श्री बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जहां प्रतियोगिता में उद्घाटन के अवसर पर धीरजपुरी मौजूद रहे। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में प्रेरक मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। वहीं जिले में महिला साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा जिला होने के बाद भी विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय के आउटडोर में छत क्षतिग्रस्त होने के बाद चिकित्सालय प्रशासन ने दोनों कमरों को बंद कर दिया। वहीं इसे रोकने के लिए गत दिनों छत कराई गई थी जो कि वापस चटक गई है। झुंझुनू के पिलानी में एटीएम लूट मामले में आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अलवर के भिवाड़ी यूआईटी पेस जोड़िया गांव के पास एक नवजात शिशु का शव मिला। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने शव को सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। नागौर के डीडवाना में आनंदपाल के गुर्गों की डीडवाना कोर्ट में पेशी हुई, जहां जीवन गोदारा हत्याकांड में दातार सिंह केसर सिंह की पेशी हुई। अलवर के किशनगढ़ पुलिस ने फरार चल रहे गौतस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी 2001 से फरार चल रहा था। भीलवाड़ा के मांडल में मासूम बालक डंपर की चपेट में आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया। अलवर के थानागाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बघेरे के पदचिन्ह दिखने से अध्यापक और विद्यार्थी डरे हुए हैं। वहीं सरिस्का वन संरक्षक को सूचित करने के बाद भी वनकर्मी नहीं पहुंच पाए। बारह के अंता में अखिल भारतीय क्षत्रिय नायक जागृति मंच की बैठक संस्था के संरक्षक बीएस चौहान की अध्यक्षता में बालाजी मंदिर में हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि अखिल राजस्थान नायक महासभा के प्रदेश मुख्य महासचिव किशन लाल नायक थे। नायक ने बताया कि नायक जाति का संबंध क्षत्रिय वर्ग से रहा, ये जाति अजय वर्ग में नहीं है। चौक के उनियारा में किसान सेवा केंद्र भवन पलाई का निर्माण अगर झूल में अटका पड़ा है। वहीं निर्माण केंद्र पर अतिक्रमियों का कब्जा भी हो रहा है। सीकर के लोसल में परमहंस बाबा परमानंद की पुण्यतिथि महोत्सव 10 फरवरी को रामानंद आश्रम में मनाया जाएगा। वहीं महोत्सव में धार्मिक आयोजन के साथ शास्त्रीय संगीत का आयोजन भी होगा। बारां के शाहबाद कैलवाड़ा थाना क्षेत्र के समरानिया में गैस सिलेंडर के भभकने से एक युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 11 किलोमीटर दूर बांडा कॉलोनी में ग्राम सेवा सहकारी समिति चॉइस एपीडी ने मिनरल वाटर प्लांट स्थापित किया है। जहां प्लांट ग्रामीण क्षेत्र का पहला सहकारी प्लांट है, जहां महज 10 रुपए में 20 लीटर मिनरल वाटर मिलेगा। अगर आपको घर पर पानी मंगवाना है तो 20 लीटर के कैंपर के बदले 12 रुपए और प्लांट से खुद लाने पर महज 10 रुपए अदा करने होंगे। इस मिनरल वाटर प्लांट की लागत 3,92,000 रुपए आई है। इसके लिए समग्र सहकारी विकास परियोजना के तहत सहकारी विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई। गंगानगर के सादुल शहर में पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ। वहीं पुलिस ने राजस्थान पंजाब सीमा पर कड़ी नाकाबंदी की। वहीं आने जाने वाले हर वाहन की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। चौक के अलीगढ़ उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने किसान सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर में ग्रामीणों के अभावक लोग सुने। झुंझुनू के बुहाना कलवा रोड पर कीचड़ फैलने से राहगीरों को निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं स्कूली छात्रों ने प्रशासन से सफाई कराने की मांग की। भरतपुर के हालेना गांव सरसेना के देवनारायण मंदिर पर मेला शुरू हो गया। वहीं कई प्रांत के संत आए और सरसेना सरपंच त्रिलोकनाथ शर्मा ने शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के आगोला क्षेत्र के गांव में चल रही भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं भागवत कथा में महाराज ने कृष्ण जन्मोत्सव व नंदोत्सव का धूमधाम से मनाया और भागवत कथा में लोगों ने जमकर लाभ लिया। चित्तौड़गढ़ के गंगराल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं थानाधिकारी दिनेश सुखवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया। बारां के छबड़ा में राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हनीफ खान के निधन होने पर कस्बे सहित जिले के वरिष्ठ शायरों ने श्रद्धांजलि दी। नागौर की मेरता सिटी में घुमंतू कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत का स्वागत किया गया। वहीं जयपुर से नागौर जाते वक्त नागौर बाईपास पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई।
बैठक में मालमाथा सरपंच ने कहा कि पंचायत में राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल रहा है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र मालमाथा में पोषाहार बच्चों को नहीं मिलने की शिकायत दी गई। झुंझुनू के चिड़ावा ओस्टू बाईपास पर पोल्ट्री फार्म पर लूट की वारदात का खुलासा हो गया। उस इलाके के ही मजदूर ने लूट की योजना बनाई थी। वहीं आरोपी पहले पोल्ट्री पर ही पल्लेदारी करता था। आरोपी ने लूट के लिए यूपी से बदमाश बुलाए थे। अलवर के कोट कासिम में बिजली निगम की टीम ने 4 मोबाइल टावर सहित 15 स्थानों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े। 25 लाख रुपए का जुर्माना किया। करौली के नादोती बैंकों में उपभोक्ताओं की भीड़ रही। में कई एटीएम में पैसा खत्म हुआ तो उपभोक्ताओं में रोष है और किसान भी आमदनी से परेशान है। हनुमानगढ़ के रावतसर के चक सातेम में खेत में जबरन घुसकर रखवाली कर रहे 2 लोगों को जान से मारने के प्रयास के मामले में परिवाद पेश किया गया है। चूरू के तारानगर के चूरू रोड पर बारातियों से भरी बस पलटने से उसमें सवार 6 बाराती घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। जालौर के भीनमाल थाना क्षेत्र के रामसिंह रोड स्थित साईं बाबा मंदिर के पास पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। सिरोही के आबू रोड में जयपुर से बीते दिनों कॉलेज टूर पर आई एक छात्रा के साथ उसी के शिक्षक की ओर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। राजसमंद के भीम में पेंशनर समाज की मासिक बैठक 5 फरवरी को होगी, जहां बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और कमेटी के सदस्य बनाए जाएंगे। श्रीगंगानगर के करसाना निकटवर्ती गांव दोजीडी की ढाणी में बिजली चोरी पकड़ने गए दल के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने घटना को लेकर पुलिस का एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। झालावाड़ के डग में 5 लीटर अवैध कच्ची हथकर शराब बरामद की गई। पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई की। अलवर के कचूमर कस्बे में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खोदी की सड़क से टूट चुकी टेलीफोन केबल से सरकारी कार्यालय के अलावा टेलीफोन उपभोक्ता परेशान है और इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। धौलपुर के बसेड़ी में बच्चों को संतुलित भोजन प्रदान करने तथा कुपोषण से बचाव के लिए सरकार द्वारा गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कर रखे हैं। वहीं क्षेत्र के ज्यादातर केंद्रों पर भोजन पकाने के लिए पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। प्रतापगढ़ के धारियावद में राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ हर विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं सहित बच्चों के लिए पोषाहार, शौचालय, पेयजल संबंधित कई योजनाएं चला रही है। वहीं उपखंड मुख्यालय जहां के विद्यालयों में बच्चों के लिए न ही शौचालय में पानी और न ही पेयजल की कोई व्यवस्था है। ऐसे में बच्चे विद्यालय के बाहर बनी पानी की टंकी से अपनी प्यास बुझाते हैं। पेयजल की परेशानी को लेकर विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में भी अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी है। सरकारी योजनाओं के तहत विद्यालय में बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन सिर्फ एक प्रदर्शनी के रूप में। यही हाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों को 400 मीटर दूर सड़क पार करके पानी पीने जाने की मजबूरी बनी है। झुंझुनू के खेतड़ी में रसूख के आगे सिस्टम लाचार बना हुआ है, जहां 2 महीने बीतने पर भी जानलेवा हमले के आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जयपुर के फुलेरा में नगरपालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरा असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। वहीं यहाँ दिन रात असामाजिक तत्व शराब पीकर पड़े रहते हैं। पुलिस प्रशासन व नगरपालिका की अनदेखी के चलते रैन बसेरा शराबियों का अड्डा बन चुका है, जिसके चलते यहाँ रुकने वाले मुसाफिर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में राज्य मंत्री सुशील कटारा ने बांसिया गांव में ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुन निराकरण करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने सीसी सड़क, हैंडपंप खुदवाने, पेंशन स्वीकृत कराने संबंधित मांगे रखी। झालावाड़ के पिड़ावा में एक महिला ने लाठी व पत्थर से वार कर दूसरी महिला के साथ मारपीट की, जो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मंजूबाई को सीएससी में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने गंगाबाई के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला पिड़ावा थाने के धारा खेड़ी गांव का है। चूरू रतनगढ़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हुआ। ये घटना लाडलू के निम्बी जोधा के पास की है, जहां 2 युवक पाली से बाइक पर अपने गांव हुड्डा आ रहे थे। जहां दुर्घटना में 20 वर्षीय अरबी सजावट की मौके पर ही मौत हो गई। घायल युवक को जोधपुर रेफर किया गया।
अजमेर के केकड़ी में सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया, जहां चोरों ने एडवोकेट निरंजन चौधरी के घर को निशाना बनाया। एडवोकेट निरंजन का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। केकड़ी पुलिस ने फिलहाल मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ के नोहर में बालकृष्ण बिहानी फुटबॉल स्टेडियम उपेक्षा का शिकार है। आलम यह है कि आए दिन प्रतियोगिताओं के नाम पर इस स्टेडियम को उपयोग होता रहता है, लेकिन जिनके नाम पर यह स्टेडियम बना हुआ है वो बालकृष्ण बिहानी की तस्वीर ही गायब है, जिससे प्रशासन की लापरवाही दर्शाती है। हनुमानगढ़ के भादरा में विधानसभा क्षेत्र में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं के पंजीयन के लिए 28 फरवरी तक युवा पंजीकरण महोत्सव अभियान चलाया जाएगा। हनुमानगढ़ के संगरिया में लुकेरा के वार्ड 4 में बनी पुलिया का काम अधूरा होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने पुलिया का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। जैसलमेर के पोखरण के रातड़िया ग्राम पंचायत बारट का गांव के राजस्व गांव मेड़वा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 5 वर्ष एएनएम का पद रिक्त होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के निवाई की दीनदयाल कॉलोनी स्थित एक फौजी के सूने मकान से अज्ञात चोर 45,000 रुपए की नकदी से करीब 2.5 लाख के आभूषण घरेलू सामान चुरा कर ले गए। टोंक के मालपुरा में ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति में बाधक बने अवैध 18 नल कनेक्शनों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध नल कनेक्शन धारकों को नामजद किया गया। चूरू के सादुलपुर में छात्र की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एसएफआई के छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। 5 दिन पूर्व सर्वोदय पब्लिक स्कूल के छात्र को बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया, जहां छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के सारोला गांव के पास 2 बाइक सवार ड्रेन में गिरने से गंभीर घायल हो गए। उन्हें सुल्तानपुर अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर घायल होने पर दोनों को कोटा रेफर किया गया। जापुर के फुलेरा में 2 पक्षों के एक दूसरे पर फायर कर जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। वहीं थानाधिकारी ने बताया एक पक्ष ने रास्ते में रोककर फायर कर जान से मारने का व दूसरे पक्ष ने शटर व सरियों से तोड़फोड़ कर 4 फायर करने का मामला दर्ज कराया। चूरू के सुजानगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। अजमेर के नसीराबाद में दिगंबर जैन समाज के जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ की आज से शुरुआत हुई। 5 दिन चलने वाले कार्यक्रम में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें, नगर में पहली बार इतना भव्य आयोजन हो रहा है। अजमेर के किशनगढ़ में मदनगंज थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पुलिस ने राज्य स्तरीय वाहन चोरी गिरोह और नकबजनी के 3 आरोपियों को पकड़ा है। झालावाड़ के झालापाचन में सुनील झालापाचन मार्ग पर बन रहे सीसी रोड में महुआ चौराहे के पास घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने से दरारें आ गई। निर्माण में ठेकेदार विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते निर्माणाधीन रोड में ही दरारें आने लगी। विभाग ठेकेदार द्वारा दरारों में मात्र सीमेंट की लिपापोती करके तिश्री कर ली। भरतपुर के नगर क्षेत्र में गौरव सेवा समिति ने एसडीएम चिमनलाल मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर रानी पद्मावती के जीवन पर बनने वाली फिल्म का विरोध जताकर रोक लगाने की मांग की। भरतपुर के बयाना के गांव नगला छतरी में खान पर कब्जे के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग में घायल हुए खनन श्रमिक बहादुर सिंह कोहली को उपचार के लिए जयपुर के एसएमएस में भर्ती कराया। भरतपुर के कुमेर कस्बे में एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 10,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया, जहां बदमाश ने पीड़ित को झांसा देकर उसके पैसे निकालने के लिए उससे एटीएम लिया, लेकिन पैसे नहीं निकालने की बात कहकर वहां से निकल गया। लेकिन पीड़ित के पास 10,000 रुपए कटने का मैसेज आया, जिससे उसके होश उड़ गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 40 होमगार्डों ने गश्त का सामूहिक बहिष्कार किया। आपको बता दें, जयपुर में मांगों का प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड कर्मियों पर लाठीचार्ज के विरोध में सभी स्थानीय होमगार्ड उपखंड कार्यालय पर मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। धौलपुर के राजखेड़ा में चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर किसान संगठन की बैठक आयोजित हुई, जहां जयपुर कूच के निर्णय को स्थगित कर दिया। झालावाड़ के खानपुर में बच्चों को कीड़े युक्त पोषाहार मिल रहा है, जहां बकानी क्षेत्र के मोतीपुरा स्कूल का मामला है। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे के अंदर बेरोक-टोक प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की वजह से आमजन में नाराजगी है। भारी वाहनों के आवागमन से जहां दुर्घटना का खतरा बना है, वहीं कस्बे वासियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। भारी वाहनों के कस्बे में प्रवेश रोकने को लेकर सीएजी बैठक में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के पनवाड़ इलाके में 5 दिन पूर्व डेयरी संचालक की कुल्हाड़ी से हत्या कर शख्स सड़क पर फेंकने के बाद आज पुलिस ने हत्याकांड मामले में 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में शहर में आवारा पशुओं का आतंक बना है। कस्बे में अधिकतर आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। कई बार भी सड़क पर झुंड लगाकर पशु बैठते हैं, जिससे जाम भी लग जाता है। जालौर के भीनमाल में भरूड़ी से तबाह होकर मऊदरान तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। भरतपुर के रूबास में स्टेट हाईवे खोरिया मोड़ से यूपी बॉर्डर तक सड़क जर्जर पड़ी है। सड़क का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार पीपीपी मॉडल के अनुसार सरकार ने इस मार्ग को मेगा हाईवे सड़क की स्वीकृति दी है। सड़क निर्माण का ठेका एक मलेशिया की कंपनी को दिया गया है।
चूरू के सरदार शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सीआई के नेतृत्व में बाइक चालक को माला पहनाकर हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने थाने के आगे अभियान चलाकर बाइकों के चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। कई बाइक चालकों के बगैर हेलमेट के चालान काटे गए। अजमेर के रूपनगढ़ में अध्यापकों की कमी से भैरवाई गांव का राजकीय माध्यमिक विद्यालय जूझता नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। नागौर के पर्वतसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मेगा हाईवे पर सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। वहीं सभी बड़े वाहनों को रिफ्लेक्टर लगा और यातायात नियम की जानकारी दी। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और थानियों की खबरें। अलवर की बहरोड पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग में हंगामा हो गया। यहां जनप्रतिनिधियों ने लगाया अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप। इस दौरान अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को सूचित किया कि अगर आगे से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। चूरू के सरदार शहर के वार्ड 38 में पिछले 2-3 महीने से वार्ड के घरों में पानी नहीं आने से आज वार्ड की महिलाओं का गुस्सा फूटा। वार्ड की महिलाओं ने तहसील परिसर के आगे मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड में ट्यूबवेल पिछले 2-3 महीनों से खराब पड़ा है। कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक विभाग की आंखें नहीं खुली। वार्ड में पानी की भयंकर समस्या है। पानी का बिल हर महीने आता है, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं आता। सर्दी में पानी की किल्लत है तो गर्मी में क्या होगा। वार्ड की इस समस्या को देखकर विकास मंच ने भी अपना समर्थन दिया। विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि अगर प्रशासन 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं करता है तो जलदाय विभाग की तालाबंदी का प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर के वैर में बिजली चोरी पकड़ने गए सतर्कता दल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसका कनिष्ठ अभियंता ने थाने में मामला दर्ज कराया। कनिष्ठ अभियंता ने थाने में मामला दर्ज कराया कि वो कस्बे में अन्य कर्मियों के साथ बिजली चोरी की जांच पड़ताल करने के लिए गए थे, तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कोटा के खैराबाद कस्बे में चल रहे कुंभ मेले में आए मेड़वाल समाज की महिलाओं व युवतियों ने गरबा की प्रस्तुति दी। वहीं श्रद्धालुओं ने देर रात तक लुत्फ उठाया। हनुमानगढ़ के संगरिया में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। भाखरा वाली निवासी सोना देवी ने अपने पति और अन्य 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं उसने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज की मांग कर मारपीट और परेशान कर घर से निकाल दिया। सवाई माधोपुर के बौली में ट्यूबवेल की मोटर खराब होने के कारण कस्बे में जलापूर्ति पूरी तरह बिगड़ गई। पिछले करीब 1 सप्ताह से मोटर खराब होने के कारण लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बसंत पंचमी पर 147 बालिकाओं को यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया। कृपलानी ने संबोधन में कहा कि देश व राज्य के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। ऐसी प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। झालावाड़ की भवानी मंडी में पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि हाजोड़िया डेरा निवासी आरोपी बोलेरो जीप के मामले में फरार चल रहा था। उसके भवानी मंडी में होने की खबर मिलने पर विशेष टीम ने उसे भवानी मंडी से गिरफ्तार कर लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में धूमधाम से डीजे की धुन पर कलश यात्रा निकाली। वहीं श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हुआ। करौली के मंजवाल में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदगांव जावर में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले कमल मीना निवासी छावर थाना मासलपुर को दरगमा मोड़ से पकड़ा। और फ्रेजपुरा गांव में घर में घुसकर महिला के साथ जाति करने वाले रमेशवाली निवासी फिरोजपुर थाना मंडरायल को नीदर मोड़ से गिरफ्तार किया। जैसलमेर के नाशना में बीए बार खोलने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने आबकारी अतिरिक्त कमिश्नर जोधपुर जोन को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर पोखरण एसडीएमडीओ उपस्थित रहे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। जैसलमेर के नाशना में स्कूल के पास खुल रहे बीए बार को ग्रामीणों ने गांव के बाहर खोलने की मांग रखी। राजसमंद के देवगढ़ बाघाना गांव में गौरव पथ का शिलान्यास हुआ। मुख्य अतिथि मगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष विधायक हरि सिंह रावत रहे। बोर्ड अध्यक्ष रावत ने कहा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति क्षेत्र की निनौर पंचायत के वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभी वार्ड पंच ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया ग्रामीण भी सरपंच के काम से संतुष्ट नहीं है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बड़ा सा गांव में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी उपखंडाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। इस मामले की जांच मारवाड़ पुलिस द्वारा की जा रही है। झुंझुनू के बुहाना कुहाड़वास की दलित छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं 6 दिन बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेघवाल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू के सादुलपुर में एसीजेएम कोर्ट ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को 3 वर्ष के साधारण कारावास में 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। 20 जुलाई 2015 की रात को पीड़ित परिजन बाहर गए हुए थे, तभी पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घरेलू सामान और 4200 रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। धौलपुर के मनिया में कस्बे में हाईवे स्थित मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने हजारों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिया। चोरों ने दुकान में रखे करीब 25,000 के नए मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया। भरतपुर के रूपवास में बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। जहां गोलगप्पे और मटका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को मेला समापन के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो नियारा में 2 बाइक की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया। वहीं गंभीर हालत होने के कारण दोनों को टोंक रेफर किया। जोधपुर के ओसिया में नवगठित ग्राम पंचायत की भवन का शिलान्यास संसदीय सचिव धैर्याराम सियोल ने किया। वहीं सियोल ने कहा सड़कों व नलकूपों के अलावा हर घर को बिजली देने के कार्य जितने पिछले 3 साल में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। राजसमंद के देवगढ़ में एक छत पर अचानक कहीं से एक संदिग्ध कबूतर उड़कर आया और सफेद कबूतर के सिर पर सिंदूर का तिलक लगा है। ये कबूतर आने के बाद अब उड़ नहीं पा रहा है। इस कबूतर को देखने स्थानीय ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा और सूचना के बाद भी वन विभाग और पुलिस के अधिकारी नहीं पहुंचे। बीकानेर के डूंगरगढ़ में आज आक्रोश रैली निकाली गई। विशाल रैली बिजली विभाग के कार्यालय से लेकर बाजार तक किसानों द्वारा निकाली गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन अधिकारी हर तरह से सतर्कता बरतते रहे, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। किसानों के आंदोलन का आज 4था दिन रहा, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया। किसान सर्दी के मौसम में बिजली विभाग के कार्यालय के सामने देर रात डाल रखा है, परंतु किसी भी तरह का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या चाहती है सरकार? संबंधित विभाग के अधिकारी क्यों हल नहीं निकालना चाहते? क्या किसान आखिर इसी तरह बैठा रहेगा? तो उधर विभाग भी एकदम चुपचाप बैठा है, किस तरह की वार्ता करती नजर नहीं आ रहे। यदि सरकार और विभाग समय रहते नहीं चेता तो हालात गंभीर होते वक्त नहीं लगेगा। राजसमंद के आमेट में निर्माणाधीन फिल्म पद्मावती को बनने से रोकने के लिए आज करनी सेना तहसील शाखा के मेवाड़ क्षत्रिय महासभा विहिप द्वारा जोरदार विरोध किया गया। इसे लेकर आमेट के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया। कस्बे में संजय लीला भंसाली की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा सभी मोहल्लों से होती हुई उपखंड कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां संजय लीला भंसाली का पुतला दहन किया गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध में नारेबाजी की एवं उच्च अधिकारियों से इतिहास के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। इसे लेकर सरदार भाइयों ने समाजसेवी अनूप सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के धोरीमन्ना उपखंड के कादरला गांव में देर रात शिकारियों द्वारा हिरण का शिकार किया गया। वहीं सूचना मिलने पर एएसआई रावताराम पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन शिकारी गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हुए। भरतपुर के वैर में स्थानीय बस स्टैंड से कोटापट्टी नए आवास में गौरव पथ का निर्माण होना किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने मौके पर जाकर सड़क के स्थान की पैमाइश की। जागीरदार महिंदपाल सिंह ने बताया तहसीलदार वैर के आदेश अनुसार खसरा नंबर 2284 गैर मुमकिन रास्ता कोटापट्टी का सीमा ज्ञान कराया। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।